हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री अनफोल्ड प्लेटफॉर्म। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स या कुछ क्वेश्चंस को हम लोग आज देखते हैं। यदि आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ पहले आप जाके प्रीवियस लेक्चर को देखिए, नहीं तो ये सेशन आपको समझ में नहीं आएगा। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई मॉलिक्यूल्स कब एग्जिस्ट करेगा और कब एग्जिस्ट नहीं करेगा। सपोज मैं पीएच ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स की बात करूं और मैं आपसे पूछूं ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तब आराम से बता सकते हैं ये मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। कंडीशंस क्या था? एक कंडीशंस था कि प्राइमरी कंडीशन उसमें एप्लीकेबल है या नहीं, या सेकेंडरी कंडीशन एप्लीकेबल है या नहीं। तो हमें चेक करना होता था फास्फोरस की सिचुएशंस क्या, फास्फोरस का प्राइमरी और सेकेंडरी कंडीशंस क्या है। तो यदि मैं फास्फोरस की बात करूं तो आपके पास में suppose it's a 3s2 and 3p3 और हमारा 3d0, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल्स तो अवेलेबल है। साफ क्लियर है, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल का मतलब है कि उसमें प्राइमरी कंडीशन जो है वो हमारा अप्लीकेबल है। अब ये देखना है सेकेंडरी कंडीशन अप्लीकेबल है कि नहीं। तो सेकेंडरी कंडीशंस अप्लीकेबल होने के लिए सराउंडिंग एटम का हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना बहुत जरूरी है, और यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। यदि हमारा हाइड्रोजन लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो हम आराम से कर सकते हैं यहाँ पे सेकेंडरी कंडीशन जो है अप्लीकेबल नहीं है, मतलब फेल इन सेकेंडरी कंडीशन है। फेल इन सेकेंडरी कंडीशन, और कोई भी कंडीशन यदि फेल होता है तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पीएच5 मॉलिक्यूल्स हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। सपोज मैं बात करूं और मॉलिक्यूल्स ले रहा हूँ, सपोज हम SH4 की बात करें, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। मैं सल्फर एटम की बात करूं तो सल्फर के वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन अब आराम से बोल सकते हैं, दिस इज अ 3s2, दिस इज अ 3p4 एंड देन 3d0। ये रहा थर्ड सेल में 3s2 3p4 एंड देन 3d0। सल्फर का ऑर्डर मोस्टली में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, बट वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल है। मतलब सल्फर के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होने का मतलब यहाँ पे भी जो हमारा प्राइमरी कंडीशन है, यदि मैं प्राइमरी कंडीशन से वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स मतलब प्राइमरी कंडीशन जो हमारा वो अप्लीकेबल है। अब सवाल तो सेकेंडरी कंडीशन अप्लीकेबल है कि नहीं। तो सेकेंडरी कंडीशन अप्लीकेबल नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा एक लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और यदि आपका लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच है इसका मतलब है कि सल्फर और हाइड्रोजन इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पे चार्ज कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह ये तो एक्सपेंशन करा देगा। मतलब हमारा जो एनर्जी गैप होती है, मैं यदि 3s की बात करूं, ये हमारा 3s है, और उसके बाद आपके पास में ये आपका 3p है, और सिमिलरली वैसे ही आपका ये हमारा 3d है। तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली आप शो करते हैं, ये हमारा 3s का इलेक्ट्रॉन्स है। और यदि मैं 3p की बात करूं तो 3p में 1 2 3 और ये हमारा 4 इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आते ही ये जो 3s और 3d के बीच का गैप है ना, ये गैप और इंक्रीज कर जाएगा। हम चाहते कॉन्ट्रैक्शन हो, ये तो और चार्ज नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये गैप और बढ़ा देगा, एक्सपेंड कर देगा 3s और 3d के बीच को, डिस्टेंस बढ़ा देगा। इसलिए आप एक्साइट नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन्स, इवन कि ये एनर्जी गैप भी इतना हाई हो जाएगा तो आप 3p से 3d में एक्साइट नहीं कर सकते। जब एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है तो हायर कोवेलेंसी शो करने का तो सवाल नहीं उठता। बस यदि एक्साइटेशन होगा नहीं तो मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी शो करेगी? मैक्सिमम कोवेलेंसी यहाँ पे शेयर करने के सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रेडी है। तो सल्फर हाइड्रोजन के साथ में 2 से मैक्सिमम कोवेलेंसी शो ही नहीं कर सकता, बट यहाँ पे SH4 दिया है तो कभी पॉसिबल नहीं है। ये मॉलिक्यूल्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये मॉलिक्यूल्स तो एग्जिस्ट नहीं करता था। मैं कुछ नए एग्जांपल्स और भी लूं, सपोज मैं बात करूं SH6 एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो SH6 नहीं, जब SH4 ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो SH6 तो और भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगेन मैं बात करूं सल्फर का, सल्फर के पास में वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, यस प्राइमरी कंडीशंस एप्लीकेबल है, पर सेकेंडरी कंडीशंस चार्ज कॉन्ट्रैक्शन हाइड्रोजन कर ही नहीं सकते। जब तक कॉन्ट्रैक्शन होगी नहीं तब तक इलेक्ट्रॉन्स 3s से 3d में या 3p से 3d में आप एक्साइट नहीं करा सकते। एक्साइटेशन या फ्री एक्साइटेशन नॉट अलाउड है। अगेन SH6 मॉलिक्यूल्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। यदि मैं एक एग्जांपल और लूं, सपोज मैं बोलूं कि SeH4 या SeH6 के बारे में क्या ख्याल है? सेम कंडीशन,
सेलेनियम, अगेन सेलेनियम हमारा किस ग्रुप से, आई मीन पहले तो किस ग्रुप से, हम आराम से कर सकते हैं, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है और हमारा पोलोनियम होता है। ये सब एलिमेंट्स हमारे 6 ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, 6A से बिलोंग कर रहे हैं, या 16th ग्रुप बोल सकते हैं। तो ये 16th ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब सेलेनियम के पास भी यहाँ पे हमारा खाली, यहाँ पे 3D होती नहीं, यहाँ पे हमारा 3D सल्फर के पास में, तो यहाँ पे हमारा 4D खाली होगा। और यहाँ पे 4D खाली, इसका मतलब सेलेनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स है, मतलब इट्स अ 4D, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल, इसका मतलब है कि प्राइमरी कंडीशंस तो एप्लीकेबल है। पर सेकेंडरी कंडीशंस के बारे में क्या ख्याल है? सेकेंडरी कंडीशंस, हाइड्रोजन इज लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जब लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रॉन्स को प्रमोट नहीं कर सकता, एक्साइट नहीं कर सकता, फ्री एक्साइटेशन इज नॉट अलाउड यहाँ पे। तब आप आराम से बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यदि इलेक्ट्रॉन्स 3s आई मीन NS से ND में या NP से ND में नहीं गया, तो साफ क्लियर है कि आप हायर कोवेलेंसी शो नहीं कर पाएंगे। जब हायर कोवेलेंस शो नहीं करेगा, तो सेलेनियम हाइड्रोजन के साथ मैक्सिमम कोवेलेंसी 2 से मैक्सिमम वो भी शेयर आई मीन शो नहीं कर सकता है। वैसे मैं कुछ और भी एग्जांपल्स की बात करूं, सपोज मैं बोलूं PH5 एग्जिस्ट करेगा या नहीं, तो फास्फोरस के बारे में, यदि मैं फास्फोरस एटम की बात करूं, तो फास्फोरस के पास 3s2 एंड इट इज 3p3 और ये हमारा 3d 0 है। आप आराम से बोल सकते हैं डी ऑर्बिटल्स, वैकेंट ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स में कौन सी, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, मतलब प्राइमरी कंडीशंस एप्लीकेबल है। सेकेंडरी कंडीशंस की बात करें, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, और हाइड्रोजन एटम यू नो वेरी वेल, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लूं, हाइड्रोजन एटम लोअर इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे ही जब ऑलरेडी PH5 हम देख चुके थे, जस्ट वेट, लेट मी चेंज अनदर क्वेश्चन, सो इट इज अ PF5, तो प्राइमरी कंडीशंस एप्लीकेबल, आराम से फास्फोरस के पास अवेलेबल वैकेंट ऑर्बिटल्स है। यदि मैं फ्लोरीन की बात करूं, फ्लोरीन हायर इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, फ्लोरीन हमारा क्या है, हायर इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और हायर इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने का मतलब ये चार्ज कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, और यदि ये चार्ज कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे आराम से एक्साइटेशन होगी। सपोज मैं यदि यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये हमारा NS है, मैं फास्फोरस एग्जैक्टली शो करूं, तो ये हमारा 3s रहा होगा, और ये आपका 3p होगा, और 3d कहीं यहाँ पे हाई एनर्जी लेवल पे होगा, ये रहा आपका 3d। ये कॉन्ट्रैक्शन इस बार होगी, ये कॉन्ट्रैक्शन इतना, फ्लोरीन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से ये चार्ज कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो 3s का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजिली अब प्रमोट कर पाएगा, मतलब 3s का इलेक्ट्रॉन्स जो, एक मिनट, ये जो हमारा 3s का इलेक्ट्रॉन्स है, 3p में 1 2 एंड 3 to 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गया आउटर मोस्ट शेल में, तो यहाँ से 3s के इलेक्ट्रॉन्स इजिली आप 3d में ट्रांसफर कर पाएंगे, क्योंकि फ्लोरीन हायर इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एक्साइटेशन फ्री हो जाएगा, आराम से 3s के इलेक्ट्रॉन्स 3d में ट्रांसफर कर पाएंगे। जैसे ट्रांसफर 3s के इलेक्ट्रॉन्स 3p में हुआ, तो क्या हो जाएगा, इमेजिन करो कि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर दिया, तो आपके पास में 3s में 1 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे 3p में 1 2 एंड इट इज 3, और चार्ज कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, तो ये डिस्टेंस जो है हमारा d का डिक्रीज हो गया होगा, ये ऊपर से थोड़ा नीचे आ गया होगा। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से अपने प्रमोट किया, तो इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ पे होगा। कितने अवेलेबल ऑर्बिटल्स हैं, मतलब हाफ ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5, तो आराम से यहाँ पे कोवेलेंसी कितनी शो करेगी, यहाँ कोवेलेंसी 5 होगी, मतलब PF5 विल एग्जिस्ट, आप आराम से बता सकते हैं। कुछ मैं एग्जांपल्स और ले रहा हूँ, सपोज हम SF6 की बात करें, तो साफ क्लियर है, सल्फर एटम की बात करें, सल्फर एटम के आउटर मोस्ट सेल एटॉमिक नंबर 16, आउटर मोस्ट सेल आराम से बोल सकते हैं 3s2 और 3p4, इसके पास भी 3d हमारा वैकेंट है, मतलब d ऑर्बिटल्स खाली, इसका मतलब है कि प्राइमरी कंडीशन हमारा क्या है, प्राइमरी कंडीशन हमारा यहाँ पे एप्लीकेबल है। सेकेंडरी कंडीशन भी एप्लीकेबल, जो फ्लोरीन हमारा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जब फ्लोरीन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसका मतलब यहाँ पे भी चार्ज कॉन्ट्रैक्शन होगा, और चार्ज कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एक्साइटेशन भी होगी। मैं आपको इसको डिटेल में शो कर रहा हूँ, जस्ट वेट, जरा इसको भी देखते हैं। यहाँ पे सल्फर एटम की हम बात करें, तो आपके पास में 3s होगा, और ये रहा आपका 3p, और ये कहीं दूर में रहा होगा आपका ये
दिस इज अ 3D, ये रहा। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स आपके 1 2 3 4 5 और ये रहा 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। दिस इज अ 3s2 एंड 3p4। एक्साइटेशन होगी, बेसिक होगी, क्योंकि फ्लोरीन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा डिक्रीज होगा। यदि फ्लोरीन आप एनर्जी को घटाता है तो 3D जो वो थोड़ा सा लोअर एनर्जी गैप में आ जाएगा, और यहाँ पे p के ऑर्बिटल्स के बीच की एनर्जी गैप भी घटेगी, साथ साथ में 3s की एनर्जी गैप भी। यहाँ पे ये रहा आपका 3s, तो ये रहा आपका 3p4 और ये रहा आपका 3d0। जब इलेक्ट्रॉन्स को यदि एनर्जी गैप डिक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स 3s के इलेक्ट्रॉन्स आराम से 3d में, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 5 6, आप आराम से इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे प्रमोट कर पाएंगे। चूंकि एनर्जी गैप डिक्रीज हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन्स इजिली यहाँ से प्रमोट होके यहाँ पे आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स भी इजिली यहाँ से प्रमोट होके यहाँ पे आ जाएगा। यदि ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स 3s के इलेक्ट्रॉन्स 3d में और 3p के इलेक्ट्रॉन्स 3d में प्रमोट हो जाता है, तब आराम से बता सकते हैं कि यहाँ की कोवेलेंसी जो है, मैं इसको प्रमोटेड इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा ऐसे शो कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन्स प्रमोट होने के बाद यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे भी अब एक इलेक्ट्रॉन्स बचा है। ये 3s1 हो गया और ये अब 3p3 हो गया। अब ये हमारा 3d2 हो गया। इलेक्ट्रॉन्स प्रमोशन के बाद की बात है। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ की मैक्सिमम कोवेलेंसी जो है 6 होगी। मतलब इसका मतलब है कि SF6 मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करेगा आराम से। ओके, होप सो कि आपको ये चीजें भी समझ में आया होगा। ऐसे ही एक मैं मॉलिक्यूल्स और भी लूँ, सपोज मैं बात करूँ, सपोज चलो मैं तो एक एटम ना सल्फर नाइट्रोजन का लेता हूँ, जस्ट वेट। सपोज मैं NF5 की बात करूँ, क्या ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? यदि करेगा तो कंडीशंस क्या है, नहीं है, उसको भी देखते हैं। लेट अस सी। एक मिनट। यदि मैं NF5 मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो नाइट्रोजन साफ क्लियर है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में ये रहा आपका 2s2 और ये रहा आपका 2p3। इसके पास सेकंड सेल में कोई d ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं है, तो आप आराम से बोल सकते हैं कि ये हमारा 2s में इलेक्ट्रॉन्स है और ये हमारा 2p3 का इलेक्ट्रॉन्स है। 1 2 एंड इट इज 3, 2s2 एंड इट इज 2p3। प्रमोट करने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन इन सिचुएशंस में कभी भी कोवेलेंसी 5 शो कर ही नहीं सकता। मतलब प्राइमरी कंडीशन, नाइट्रोजन फेल इन अ प्राइमरी कंडीशंस, इसका प्राइमरी कंडीशंस ही फेल है, तो चार्ज कॉन्ट्रैक्शन करा के भी क्या कर लेंगे जब ऑर्बिटल्स ही अवेलेबल नहीं है इलेक्ट्रॉन्स को प्रमोट करने के लिए। तो NF5 मॉलिक्यूल्स विल नेवर बी एग्जिस्ट। लाइक SCl6 की हम यदि बात करें, SCl6 में सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है। दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, और इन डिफरेंस की वजह से चार्ज कॉन्ट्रैक्शन के चांस साफ क्लियर दिख रहा है हमें। और सल्फर की मैं बात करूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये रहा आपका 3s2 और ये रहा आपका 3p4 और ये रहा 3d0। 3d0 का मतलब है कि वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल है सल्फर के पास, मतलब प्राइमरी कंडीशंस एप्लीकेबल है। साथ साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो जिसमें से सराउंडिंग एटम हाइयर इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब चार्ज कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, मतलब सेकेंडरी कंडीशंस भी इसके एप्लीकेबल है। इसके सेकेंडरी कंडीशंस भी एप्लीकेबल है। सेकेंडरी कंडीशंस भी एप्लीकेबल है, प्राइमरी कंडीशंस भी एप्लीकेबल है, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करना चाहिए, पर रियलिटी ये है कि SCl6 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब जो चार्ज कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी है, ये एक्साइटेशन थ्योरी, ये हार्ड एंड फास्ट कंडीशन नहीं है कि हमेशा मॉलिक्यूल्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा। जहां पे भी प्राइमरी और सेकेंडरी कंडीशन एप्लीकेबल हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि मॉलिक्यूल ऑलवेज भी एग्जिस्ट। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रीजन है कि SCl6 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस। सल्फर और क्लोरीन का साइज ऑलमोस्ट कंपेरेबल होने की वजह से यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस डेवलप करता है। सल्फर का साइज ये है और ये मॉलिक्यूल्स ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री को शो करता है, और ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री में ये जो है
और बॉन्ड ये हमारा एक प्लेन में होता है और ये अबव द प्लेन, और ये हमारा बॉन्ड बिलो द प्लेन होती है। तो यहाँ पे जो एटम आप अरेंज करोगे, एटम अरेंज करते वक्त ये जो साइज है एटम का, ये और ये साइज, ये साइज यहाँ पे बिगर होने की वजह से सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम ऑलमोस्ट कंपेरेबल साइज की वजह से ये जो एटम का जो बीच का स्टडी कंटेंस वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये बॉन्ड का लेंथ, ये एटम एक दूसरे से अवे मूव करना स्टार्ट कर देता है, और एटम जो अवे मूव करना स्टार्ट करेगा तो बॉन्ड का लेंथ बढ़ जाता है और बॉन्ड टूट जाता है, जिसकी वजह से HCl6 मॉलिक्यूल हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है। वही हमारा SeF6 एग्जिस्ट करता है, HCl6 एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन SeF6 क्यों? सेलेनियम का साइज बिगर है और सराउंडिंग एटम स्मॉलर है, मतलब सेंट्रल एटम बिगर हो गया और सराउंडिंग एटम जो अटैच हुआ वो स्मॉलर हो गया। आराम से स्टडी कंडेंस ऑलमोस्ट शो ही नहीं करेगा, स्टडी कंडेंस शो नहीं करेगा, इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, क्योंकि एटम का साइज छोटा है, सबका सब फ्लोरीन है, स्मॉलर एटम है, और सेंट्रल एटम बिगर इन साइज हो गया, तो स्टडी कंडेंस कम हो गई, आराम से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ पे सेलेनियम के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल, डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल है सेलेनियम के पास, तो सेलेनियम के पास में डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होने का मतलब है कि प्राइमरी कंडीशंस एप्लीकेबल है, और फ्लोरीन हायर इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सेकेंडरी कंडीशंस भी एप्लीकेबल है, मतलब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, साथ साथ में स्टडी कंडेंस भी लेस है, बट यहाँ पे स्टडी कंडेंस बहुत हाई है, यहाँ पे प्राइमरी कंडीशंस एप्लीकेबल है, सेकेंडरी कंडीशन भी एप्लीकेबल है, बट स्टडी कंडेंस की वजह से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखनी है, और ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। HCl6 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, क्या रीजन है? तो रीजन ये नहीं कि प्राइमरी और सेकेंडरी कंडीशन एप्लीकेबल है, रीजन ये है कि प्राइमरी सेकेंडरी कंडीशन तो एप्लीकेबल है, बट स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। होप्स कि आपको ये सारी एग्जांपल्स आपको इजीली समझ में आया होगा। इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करो ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट इसका मिल सके। ओके, आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।